नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में जो आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड, तो एजुकेशन लोन एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट कैसा होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। और हम बात करेंगे इंडिया के टॉप बैंक्स की पॉपुलर लोन स्कीम्स, सरकारी सेंट्रल स्कीम्स, इंटरेस्ट रेट्स, एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम लोन अमाउंट, कोलैटरल और रीपेमेंट टेन्योर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन लोन क्या है। एक ऐसा लोन होता है जो स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस जैसे कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, स्टडी मटेरियल्स, फ्लाइट्स, लैपटॉप्स वगैरह को कवर करने के लिए मिलता है। ये लोन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिया जाता है और इसे रीपेमेंट करना होता है लोन का। ये लोन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिया जाता है और इसे रीपेमेंट करना होता है लोन खत्म होने के बाद, या कुछ बैंक्स में एजुकेशन के दौरान भी रीपेमेंट शुरू हो सकता है। और एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होते हैं? एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहला है एडमिशन का कॉन्फर्मेशन किसी रिकग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। आपकी एज जनरली 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है या एडमिशन लेटर दिखाना होता है। आपके पेरेंट्स या को एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। कुछ केसेस में कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे घर या प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट। एजुकेशन लोन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स और को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स, एडमिशन लेटर, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज। को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, आईटी रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स अगर कोलैटरल दिया हुआ हो। ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को फाइनेंशियल और आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। और लोन अप्लाई करने के लिए आप सीधे बैंक के ब्रांच में या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट का एक पोर्टल विद्या लक्ष्मी भी है, जहां आप कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर एक साथ 3 बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एडमिशन लेटर लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं, इन लोन अमाउंट और रीपेमेंट टेन्योर डिसाइड करें। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से मिलके लोन टर्म्स अप्रूवल कुछ दिन में मिल जाता है, जो बैंक के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और इसका इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट कैसे करते हैं। इंटरेस्ट रेट बैंक्स के हिसाब से अलग अलग होता है और ये जनरली 8% से 12% के बीच होता है। कुछ बैंक्स में फ्लोटिंग रेट होता है जो मार्केट रेट से बढ़ता या घटता है, और कुछ फिक्स्ड रेट ऑप्शंस भी मिलते हैं। रिपेमेंट की बात करें तो आपको यूजुअली कोर्स ख़त्म होने के बाद या एक ग्रेस पीरियड के बाद रिपेमेंट शुरू करना होता है। ईएमआई ऑप्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं और आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से रिपेमेंट प्लान बैंक के साथ तय कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपका एजुकेशन लोन अप्रूव्ड क्विकली हो जाए। एडमिशन एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में कंफर्म करवाएं। सारे डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड रखें। को एप्लीकेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोलैटरल देना हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। लोन अमाउंट रियलिस्टिक मांगिए जो रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन पोर्टल। नंबर 1, एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। लोन का अमाउंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है। इंटरेस्ट रेट लगभग 10.90% है। कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है 19 लाख तक के लोन पर। रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम 15 साल है। स्कॉलर लोन स्कीम की इंटरेस्ट रेट और भी कम हो सकती है आईआईटीज़, आईआईएम्स और एनआईटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एजुकेशन लोन्स। सरस्वती स्कीम पर 10.75% to 12% का इंटरेस्ट लगता है। प्रतिभा पर 8.55% to 10.50% तक है। कोलैटरल की रिक्वायरमेंट 7.5 लाख तक नहीं है। रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम 15 साल होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा विद्या ज्ञान स्कॉलर। Interest rate 10.40 to 12.50.
अप टू 7.5 लाख कोलैटरल नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोलैटरल ज़रूरी है। टेन्योर भी मैक्सिमम 15 साल है और HDFC बैंक 7.5 लाख तक कोलैटरल नहीं चाहिए। इंटरेस्ट रेट 10%, 14%। रीपेमेंट टेन्योर 15 ईयर्स तक है और ICICI बैंक प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम के अंडर इंटरेस्ट रेट 9.70% है और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम पर 11.20%। मैक्सिमम लोन अमाउंट इंस्टीट्यूट और कोर्स की कैटेगरी के हिसाब से वैरी करता है और मैं आपको बताऊं सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम, ये स्कीम स्टूडेंट्स को बिना कोलैटरल, बिना गारंटोर के लोन देती है। डिजिटल प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स अराउंड 9.70% तक है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स CGF SEL, इसमें कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती। इंटरेस्ट रेट 11.20% के आसपास है और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है जिससे लोन रीपेमेंट ईजी हो जाता है, स्पेशली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। और इसका लोन अमाउंट्स, कोलैटरल, रीपेमेंट एंड अदर डिटेल्स बताता हूँ। जैसे मैक्सिमम लोन अमाउंट 7 लाख रुपए तक यूजुअली कोलैटरल नहीं चाहिए। 20 लाख से ऊपर नॉर्मली कोलैटरल चाहिए होता है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। रीपेमेंट कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद रीपेमेंट शुरू होता है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ईजी अप्रूवल। आप अपने सपने जरूर पूरे करें। एजुकेशन लोन के लिए आज ही अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड एजुकेशन लोन के बारे में। अगर आप भी अपनी एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। थैंक्स और गुड लक आपकी एजुकेशन जर्नी के लिए।